Hello everybody, we'll continue with the subject steel structure design using limit state method. The prerequisites for this course are IS 800-2007 and IS Handbook number 1 or simply Steel Tables of a Standard Publication. इस लेक्चर के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप IS 800-2007 हैंडी रखें और जैसे जैसे मैं क्लॉजेस यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ आप उनको अपने कोड में रिफर करें फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. So far we've discussed steel as a structural material, stress strain curve for mild steel, stress strain curve for high strain steel, rolled steel and clauses on limit state design in IS 800-2007. In this lecture we'll be discussing actions. अब actions क्या है? जो IS 800-2007 है वो लोड जो हम बोलते हैं, अभी तक जो हम यूज करते आ रहे थे वर्ड वो हम यूज कर रहे थे लोड. लोड को क्या बोलता है? एक्शंस बोलता है. सो सिंपली जब आप IS 800 में कहीं पे भी एक्शंस वर्ड्स हम पढ़ेंगे तो आपने समझ लेना है कि वो वर्ड क्या है, वो एक्चुअल में क्या किसकी बात कर रहा है, लोड की बात कर रहा है. सो लोड कॉम्बिनेशंस, ये कुछ हमारे पास कोड्स हैं जो हमें इन लोड कॉम्बिनेशंस के लिए रिफर करने होते हैं. ये आपके लिए बहुत यूजफुल है MCQ एग्जाम्स के लिए भी या क्वेश्चंस के लिए भी और अपनी नॉलेज के लिए भी. जब आप डिजाइन करने लगेंगे तो आपको ये कोड्स हैंडी रहेंगे. सो लेट्स डिस्कस IS 875 पार्ट 1 टू पार्ट 5 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. देखते हैं हर पार्ट किससे डील करता है. IS 875 पार्ट 1 डील्स विद डेड लोड. डेड लोड मीन्स प्रोवाइड्स द डेंसिटी ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन मटेरियल. आपको गामा की वैल्यू दे देगा हर कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए, चाहे वो RCC है चाहे वो स्टील है. क्या, ताकि आप क्या ऑब्टेन कर सकें, ताकि आप सेल्फ वेट ऑब्टेन कर सकें किसी भी स्ट्रक्चर का. सो IS 875 पार्ट 1 डील्स विद डेड लोड. देन कम्स IS 875 पार्ट 2. पार्ट 2 हमें बताता है लाइव लोड के बारे में. लाइव लोड हमें पता है कि लाइव लोड क्या होता है. लाइव लोड कहाँ पे, किस टाइप की बिल्डिंग में, ऑफिस बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, किस टाइप की बिल्डिंग है, अम्यूजमेंट बिल्डिंग है, हॉस्पिटल है, तो उस टाइप डिफरेंट टाइप की बिल्डिंग्स में कितना लाइव लोड लगेगा. और हर पार्ट ऑफ दैट बिल्डिंग, बिल्डिंग के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. स्टेयरकेस पे अलग लोड है, जो आपका रेजिडेंशियल एरिया है या ऑफिस एरिया है उस पे डिफरेंट लोड है. तो डिफरेंट पार्ट्स पे कितना लाइव लोड लगेगा वो आपको कौन बता रहा है? IS 875 पार्ट 2. देन कम्स IS 875 पार्ट 5. पहले हम पार्ट 5 डिस्कस कर रहे हैं. पार्ट 5 में हमें पता चलता है कि टेम्परेचर की वजह से कितना लोड आ रहा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना है, सॉइल प्रेशर कितना है, फटीग कितना होगा इस पर्टिकुलर मटेरियल में, एक्सीडेंटल लोड्स हमें कितने कंसिडर करने चाहिए, इम्पैक्ट लोड कितना है, एक्सप्लोजन लोड कितना है. सो ये मिसलेनियस लोड्स जो इम्पोर्टेंट होते हैं और अपने डिजाइन में हमें इंक्लूड करने चाहिए, वो हमें कहाँ से पता चलता है उनकी वैल्यू? IS 875 पार्ट 5 से. देन कम्स IS 875 पार्ट 3 विंड लोड. विंड लोड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है अगर हम किसी माउंटेन टॉप की बात कर रहे हैं या किसी ऐसे स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जिसमें स्वे बहुत ज्यादा होगा, या किसी आप ओशन के किनारे पे कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, सी के किनारे पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, या कहीं पे एक ऐसी पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे विंड इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है एंड इट विल अफेक्ट द लोड बिहेवियर या द बिहेवियर ऑफ द बिल्डिंग. तो वहां पे आपको विंड लोड कंसिडर करना होता है. नेक्स्ट कम्स IS 875 पार्ट 4. पार्ट 4 में हम क्या डिस्कस करते हैं? स्नो लोड. तो ये उन्हीं जगहों पे हमें देखना है, स्पेशली हिमालयन रीजन फॉर इंडिया, जहाँ पे स्नो की वजह से एक्स्ट्रा लोड एक्ट कर रहा है आपके स्ट्रक्चर पे. देन कम्स IS 1893 2002 पार्ट 1. ये बात करता है अर्थक्वेक लोड का, कि अर्थक्वेक की वजह से जो एक्स्ट्रा लोड या आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेनी होंगी अपने कंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो कौन बताएगा हमें? 1893 2002. देन IS 800 2007, क्योंकि ये स्टील स्ट्रक्चर है, क्लॉज इस पर्टिकुलर कोड का क्लॉज 3.3 डील करता है इरेक्शन लोड पे. इरेक्शन लोड मीन्स कि जब आप स्टील स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसके टाइम पे, क्योंकि आप क्रेन्स यूज करेंगे मेंबर्स को लिफ्ट करने के लिए या कोई भी अरेंजमेंट के लिए,
तो उसकी वजह से एक एडिशनल लोड एक्ट करता है व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग द स्टील स्ट्रक्चर। तो उस लोड को हम इरेक्शन लोड बोलते हैं और वो कहाँ से देखते हैं, IS 800/2007 क्लॉज 3.3। अब देखते हैं क्लॉज 5.3। ये इस क्लॉज को हम सिर्फ सिंपली बोलते हैं एक्शंस। अगर आप कोड देखेंगे, कोड रेफर करेंगे, एक्शंस जैसे मैंने आपको अभी बताया, एक्शंस आर सिंपली लोड्स। सो यहाँ पे हमने लिखा भी है IS 800/2007 रेफर्स टू लोड्स एज एक्शंस। लोड को वो क्या बोलता है, एक्शन बोलता है। कितने टाइप के हैं, डायरेक्ट एक्शंस और डायरेक्ट लोड्स। कैसे कैसे हैं डायरेक्ट लोड्स, सेल्फ वेट या फिर कोई एक्सटर्नल लोड जो एक्ट कर रहा है, लाइव लोड या इस तरीके से। इम्पोज्ड डेफॉर्मेशंस, इम्पोज्ड डेफॉर्मेशंस मतलब सेटलमेंट हो जा रही है आपके स्ट्रक्चर की, या टेम्परेचर की वजह से कोई डिफॉर्मेशन हो रही है, उसकी वजह से कोई लोड, एक्सटर्नल लोड एक्ट कर रहा है, एडिशनल लोड एक्ट कर रहा है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, इम्पोज्ड डेफॉर्मेशंस। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एक्शंस। आप जो ये लोड्स हैं इनको क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्लॉज 5.3.1 ऑफ IS 800/2007। परमानेंट एक्शंस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, QP से। अब परमानेंट एक्शंस में कौन कौन से लोड्स आते हैं, सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर, जो भी कोई स्ट्रक्चर होगा उसका अपना सेल्फ वेट। और कौन सा सेल्फ वेट आता है, जो भी नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स है, नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स जैसे आपने कोई फिटिंग्स लगाई है, एंसिलरीज लगाई है, या फिर फिक्स्ड इक्विपमेंट्स हैं, आपका बेड हो गया, आपकी कबर्ड्स हो गए, सोफा सेट्स हो गए, इस तरीके की जो आपके नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स है बट उनका भी क्या है, कुछ सेल्फ वेट एक्ट कर रहा है। अगर आप इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की बात करें तो वहां पे मशीनरी होती है जो हमने फिक्स की होती है, तो परमानेंट एक्शंस उनसे डील करते हैं। नेक्स्ट आता है वेरिएबल एक्शंस। वेरिएबल एक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय QV। QV मतलब कंस्ट्रक्शन स्टेज लोड। जब आप, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर की, तो उस पर एक अलग से लोड लगता है जिसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन स्टेज लोड, क्योंकि दैट लोड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लोड आफ्टर द कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन स्टेज लोड को हम वेरिएबल एक्शन बोलते हैं यहाँ पे। सर्विस स्टेज लोड, सर्विस स्टेज लोड जैसे इम्पोज लोड हो गया, विंड लोड हो गया, अर्थक्वेक लोड हो गया, तो ये सब किस में आ रहे हैं, आपके वेरिएबल एक्शंस में आ रहे हैं। नेक्स्ट है एक्सीडेंटल एक्शंस। एक्सीडेंटल एक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम QA से, जैसे कोई एक्सप्लोजन हो गया, या फिर कोई इम्पैक्ट ऑफ व्हीकल हो गया, मतलब कोई आपका स्ट्रक्चर था उसमें कोई बहुत स्पीडिंग व्हीकल कोलाइड कर जाती है आपके स्ट्रक्चर के साथ, तो उसकी वजह से जो एडिशनल लोड आएगा उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सीडेंटल लोड। या कोई एक्सप्लोजन हो गया, चाहे वो इंटेंशनल हो, अनइंटेंशनल हो, किसी भी तरीके के एक्सप्लोजन्स की वजह से जो लोड एक्ट करेगा आपके स्ट्रक्चर में, वो हमें क्या करना होता है, कंसिडर करना होता है, और उसे हम क्या नाम दे देते हैं, एक्सीडेंटल एक्शंस। सो ये इंपॉर्टेंट है कि IS 800/2007 क्लासिफाई करता है लोड्स को परमानेंट एक्शंस, वेरिएबल एक्शंस एंड एक्सीडेंटल एक्शंस में। नेक्स्ट आता है क्लॉज 5.3.2 characteristic actions या simply characteristic loads. The characteristics actions QC are the values of the different actions that are not expected to be exceeded more than 5% probability during the life of the structure and they are taken as। तो पहले ये देखते हैं, यहाँ पे ये लिख रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक एक्शन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक लोड क्या है। वो ऐसा लोड है, आर द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट एक्शंस, डिफरेंट लोड्स की ऐसी वैल्यूज है जो हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि वो एक्सीड करेंगी अपनी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू से, और उसके एक्सीड करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5% से कम ही है। ठीक है, नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एक्सीडेड, नॉट लगा दिया, मतलब जो वैल्यू एक्सीड करने की प्रोबेबिलिटी है वो किससे कम है, 5% से कम है। तो सिंपली अगर हम कैरेक्टरिस्टिक एक्शन को समझना चाहें तो हम बोल रहे हैं कि हमने बहुत ट्रायल एंड एरर से एक कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑब्टेन करी किसी भी लोड की। लेट्स से डेड लोड है, लाइव लोड है, कोई भी है, हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ले ली 100। ठीक है, लोड है तो मैंने इसको बोल दिया न्यूटन।
अब क्योंकि मैंने इसके साथ सिंपली लोड नहीं लिखा है, मैंने क्या वर्ड ऐड कर दिया है, कैरेक्टरिस्टिक वर्ड ऐड कर दिया है। तो मतलब ये जो ये 100 की वैल्यू मैंने ऑब्टेन करी होगी, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प से मैंने ऑब्टेन करी होगी और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की हेल्प से ऑब्टेन करी होगी। क्योंकि हमने देखा होगा कि बाकी स्ट्रक्चर्स में या जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें जो लोड है वो 100 न्यूटन से एक्सीड नहीं करता है। तो हम क्या बोल देते हैं, उसको कैरेक्टरिस्टिक लोड बोल देते हैं। और इसको 100 न्यूटन से एक्सीड करना मतलब मे बी इसकी वैल्यू 102 हो गई, पर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी लेस देन 5% है कि 500 ये 5% चांसेस है कि आपका जो लोड है, जो भी आप डेड लोड की बात कर रहे हो या लाइव लोड की बात कर रहे हो, जिस भी कैरेक्टरिस्टिक लोड की बात कर रहे हो, उसकी वैल्यू से जो आपकी एक्शन है, जो एक्टिंग लोड है वो एक्सीड करेगा। कितना चांसेस है उसका, सिर्फ 5% चांस है। 102 न्यूटन लोड होने के चांसेस कितने हैं, सिर्फ 5% है और लेस देन 5% है। ये सिमिलर टू कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की तरह है कि वहां पे भी हम एक्सपेरिमेंटली कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑब्टेन करते हैं और हम बोलते हैं कि उसको एक्सीड, उस कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथ की वैल्यू कम होने के चांसेस कितने होते हैं, सिर्फ 5% होते हैं। तो यहाँ पे उसी तरीके से कैरेक्टरिस्टिक एक्शंस है। अब ये ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर दे आर टेकन एज सेल्फ वेट इन मोस्ट केसेस, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉमिनल डायमेंशंस एंड यूनिट वेट। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेल्फ वेट को वो बोल रहा है, जो ये कैरेक्टरिस्टिक लोड, जो हम डिफरेंट टाइप के एक्शंस की बात कर रहे हैं, तो उसमें वो फर्स्ट एक्शन बोल रहा है, कौन हो सकता है, सेल्फ वेट हो सकता है। कैसे आपने उसको कैलकुलेट किया है, नॉमिनल डायमेंशंस और यूनिट वेट के हिसाब से कैलकुलेट किया है, और उसने हमें रेफरेंस दे दिया है IS 875 पार्ट 1, जो हमने अभी डिस्कस किया था कि डेड लोड के लिए हम क्या यूज करते हैं, IS 875 पार्ट 1। नेक्स्ट आता है वेरिएबल लोड्स। वेरिएबल लोड्स जो फिर से हमारे पास किस लिए दे दिया उन्होंने, IS 875 और IS 1893, क्योंकि अर्थक्वेक लोड भी आ सकता है इसमें और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लोड्स आ सकते हैं। नेक्स्ट है the upper limit with a specified probability, usually 5%, not exceeding during some reference period। अब हमने क्या बोला है कि हमने एक अपर लिमिट डिसाइड कर लिया है। अपर लिमिट मैंने यहाँ पे कितनी डिसाइड किया है, 100 न्यूटन, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 5% प्रोबेबिलिटी है कि जो डिजाइन लाइफ है, डिजाइन लाइफ में ये कितना एक्सीड, ये 100 से एक्सीड करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, लेस देन 5% प्रोबेबिलिटी है। सिर्फ 5% चांसेस हैं कि जो लोड एक्ट कर रहा है वो 100 से बड़ा हो, ज्यादा हो। नेक्स्ट आता है स्पेसिफाइड बाय क्लाइंट। अगर आपका कोई क्लाइंट है जिसके लिए आप स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं, उन्होंने आपके लिए कोई डिफरेंट वैल्यू सेट करी है कैरेक्टरिस्टिक लोड की, तो उसके लिए आपको ध्यान देना होगा। सो स्पेसिफाइड बाय क्लाइंट और बाय डिजाइनर इन कंसल्टेशन विद द क्लाइंट, प्रोवाइडेड दे सैटिस्फाई द मिनिमम प्रोविजंस ऑफ द रेलेवेंट लोडिंग स्टैंडर्ड। तो उनको लोडिंग स्टैंडर्ड को सेटिस्फाई करना होगा। और आपका जो ये कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है वो कौन डिसाइड कर सकता है, आपका क्लाइंट या डिजाइनर भी डिसाइड कर सकता है। सपोज आई एम द क्लाइंट और मैं बोलती हूँ कि नहीं, मुझे अपना कैरेक्टरिस्टिक लोड जो लेना है वो कितना लेना है, 105 न्यूटन लेना है। तो आपको फिर वो उस हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा जैसा कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट आता है क्लॉज 5.3.3 डिजाइन एक्शंस। डिजाइन लोड कैसे आप डिसाइड करते हैं, ये तो हो गया कैरेक्टरिस्टिक लोड, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक एक्शन डिसाइड किया था एक्सपेरिमेंट से, एक्सपीरियंस से, कि इससे ज्यादा वैल्यू नहीं जाएगी। पर हम डिजाइनिंग जब करते हैं तो डिजाइन करने के लिए हम इस कैरेक्टरिस्टिक लोड को भी क्या कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। डिजाइन डायरेक्टली आप 100 के लिए डिजाइन नहीं करेंगे, आप उससे किसी और डिफरेंट वैल्यू के लिए उसको डिजाइन करेंगे। मतलब क्योंकि ये लोड की बात हो रही है, तो हम जब डिजाइन करते हैं हमें पता है कैरेक्टरिस्टिक लोड कितना है, 100 है, पर डिजाइन के लिए हम उसको क्या कर देंगे, हम उसे इंक्रीज कर देंगे, ताकि अगर मेरा कैरेक्टरिस्टिक लोड 100 है तो मेरा डिजाइन लोड कितना हो, मेरा डिजाइन लोड ग्रेटर देन 100 हो। ग्रेटर देन 100 मतलब यहाँ पे अगर आप देखें इस इक्वेशन को,
तो डिजाइन लोड क्या है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इनटू कैरेक्टरिस्टिक लोड। कैरेक्टरिस्टिक लोड हमने लिया था, सपोज करते हैं कि हम कौन से लोड की बात कर रहे हैं, डेड लोड की बात कर रहे हैं, तो डेड लोड के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना होता है 1.5 और हमने कैरेक्टरिस्टिक लोड कितना लिया है अभी 100, तो हमारे लिए डिजाइन लोड कितना हो जाएगा 150 न्यूटन। तो जो मैं अपना स्ट्रक्चर डिजाइन करूंगी वो मैं डिजाइन करूंगी 150 न्यूटन के लिए। ऑल्दो कैरेक्टरिस्टिक लोड मैंने कितना डिसाइड किया था 100 डिसाइड किया था, बट मैं अपने आप को और सेफ रख रही हूँ। उस सेफ किस तरीके से रख रही हूँ, बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय अ फैक्टर ग्रेटर देन 1, ताकि जो मेरा डिजाइन लोड हो वो कैरेक्टरिस्टिक लोड से बड़ा हुआ हो। तो मैं डिजाइन किसके लिए करूंगी, इसको 150 न्यूटन के लिए डिजाइन करूंगी। So design actions are represented by QD is expressed as QD is equal to summation of gamma FK into QCK. QCK means characteristic load. QCK is characteristic load and gamma FK is partial safety factor. Partial safety factor जो टेबल 4 पे गिवन है, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। समेशन का क्या मतलब है, यहाँ पे समेशन का मतलब है कि सपोज करते हैं हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ लोड्स लग रहे हैं, डेड लोड भी लग रहा है और लाइव लोड भी लग रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि डेड लोड का सपोज कैरेक्टरिस्टिक जो लोड है वो 100 है और पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना हो गया 1.5, और लाइव लोड का जो कैरेक्टरिस्टिक लोड है वो हमने फिर से कितना ले लिया 100 ले लिया या फिर 120 ले लिया, मान लेते हैं कि 120 ले लिया है और इसका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना है 1.5। तो आप इसका सम यूज कर सकते हैं एंड दैट इज व्हाट दिस समेशन साइन मींस कि हमने इसका सम लेना है। तो टोटल लोड कितना हो जाएगा 150 प्लस 180 which is equal to 330। सो ये हमारा टोटल डिजाइन लोड रहेगा कि हमने सारे लोड्स के कॉम्बिनेशंस को ऐड कर दिया है और हम इसको यूज कर रहे हैं 330 न्यूटन। सो ये हमारे पास एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगी एक्शंस की जो हम IS 800 में यूज करते हैं। टेबल 4 को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। अब यहाँ पे देख लेते हैं, द लोड्स और लोड इफेक्ट शैल बी मल्टीप्लाइड बाय द रेलेवेंट partial safety factor given in table 4 to get the design loads or design load effects। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से ताकि जो डिजाइन लोड है वो ज्यादा हो। अगर बाय चांस आपकी स्ट्रक्चर पे ज्यादा लोड भी आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक लोड से, तो आपने उसको फैक्टराइज करके ऑलरेडी क्या कर रखा है इंक्रीज कर रखा है और स्ट्रेंथ आपकी स्ट्रक्चर की ज्यादा ही है। So in this lecture we covered action and the clauses related to actions in IS 800 2007. I hope this lecture was useful.